मिल जाए। यहाँ पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय अखिलेश यादव को आंखें दिखाकर उन्हें अपना महासचिव का पद उन्हें दिया था। अखिलेश यादव ने वो महासचिव का पद ठुकरा कर और वो अलग ही चले गए थे। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ मिलकर वो चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव में मैदान में उतरते दिखाई देंगे। हालांकि हुआ ये कि मायावती ने अपने पाले में उन्हें लिया है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी में शामिल हो और उनकी जो पार्टी है वो मजबूती से उभरते हुए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से अलग हुए दिग्गज चेहरों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बागी सुर अपनाने वाले कई नेता अब समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं, जहां विधायकों की लिस्ट खुद अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा तैयार की गई और ये कहा गया कि बागी विधायकों पर एक्शन जरूर होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चर्चाएं तेज हो गई हैं कि विधायकों के अलावा यहाँ पर कई ऐसे नेता भी मौजूद हैं जो सपा का बड़ा हिस्सा थे, लेकिन सपा से नाराज होकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। जैसे कि अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की बात करें या फिर बात करें कुशीनगर से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये ऐसे चेहरे हैं जो सपा के लिए एक वरदान के रूप में साबित होते हुए नजर आए थे। पिछले चुनाव में भी पल्लवी पटेल ने जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन वही पल्लवी पटेल अब सपा से नाराज नजर आई। वही स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से नाराज आए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तो बीत गया है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वापसी फिर होती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, कई अन्य दल भी सपा के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे ताकि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन वो कर पाएं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल अब यहाँ पर बनते हैं। मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में सपा के पास अब क्या विकल्प यहाँ पर नजर आता है। शालिनी, बात करें हम यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पहले, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा चेहरा जो महासचिव पद पर थे सपा के। उसके बाद ये कहा गया कि राम के नाम पर कई विवादित बयान उन्होंने दिए। यहाँ पर नारी शक्ति को लेकर भी कई बड़े बयान वो देते हुए नजर आए, लेकिन इस बयानों पर समाजवादी पार्टी ने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया, जिस वजह से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मैं पार्टी से अलग होने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब वो अकेले चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा, बहुजन समाज पार्टी ने दरकिनार कर दिया। तो क्या दोबारा सपा की तरफ उनके कदम बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि इस बार अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में जितने भी रूठे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से, वो रूठे हुए बिल्कुल ये चाहेंगे कि अब एक बार फिर से उन्हें समाजवादी पार्टी में वापस आने का मौका मिल जाए। यहाँ पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय अखिलेश यादव को आंखें दिखाकर उन्हें अपना महासचिव का पद उन्हें दिया था। अखिलेश यादव ने वो महासचिव का पद ठुकरा कर और वो अलग ही चले गए थे। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ मिलकर वो चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव में मैदान में उतरते दिखाई देंगे। हालांकि हुआ ये कि मायावती ने अपने पाले में उन्हें लिया ही नहीं। वहीं वो ये भी चाह रहे थे कि उनकी बेटी का जो टिकट कट गया संगमित्रा मौर्य का बदायूं से, तो बेटी को या तो मायावती द्वारा चुना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुशीनगर से उन्हें अकेले ही अपने दम पर मैदान में उतरना पड़ा। अपनी पार्टी के चिन्ह पर उन्हें मैदान में उतरना पड़ा। वहीं ये भी देखा गया कि उनके बेटे उनके खिलाफ मैदान में उतर गए। आखिरकार आपकी बाप बेटे दोनों किस तरीके की राजनीति करना चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आते हैं। तो ऐसे में ये देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय उनके लिए भी जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने निर्णय लिया था, अलग होकर गठबंधन तोड़ दिया, ओवैसी के साथ गठबंधन बनाया, तो उसका कोई मतलब रहा नहीं, कोई वजूद नहीं रहा अब ऐसे समय में। तो अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय पर वो पछता रहे हैं और वो बिल्कुल चाहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी में दोबारा से वापसी कर सके और अखिलेश यादव जो उन्हें महासचिव का पद दे रहे थे, वो महासचिव का पद उन्हें दोबारा से मिल जाए, या अगर वो नहीं आते हैं तो वो ये बिल्कुल चाहेंगे कि उनकी बेटी
मंत्री जो है संघमित्रा मौर्य, वो समाजवादी पार्टी का रुख करें अगर बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी ने टिकट काट दिया था भाई बेटी का, तो ऐसे में बिल्कुल चाहेंगे कि बीजेपी से अलग होकर संघमित्रा मौर्य भी समाजवादी पार्टी से जुड़ती दिखाई। बिल्कुल यहाँ पर कोशिशें तो पूरी की जाएंगी, लेकिन पल्लवी पटेल सिराथू से विधायिका हैं। अब क्या विधायिका को लेकर क्या वो अपने इस पद को बचा पाएंगी, इस पर भी कई सफाइयां पेश की जा रही हैं। देखिए जरा। लेकिन यहाँ पर अब सवाल होता है उन विधायकों का जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आए थे, उन दलों का जो ये कहते हुए दिखाई देते कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा साधते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभाती हैं पल्लवी पटेल। लेकिन क्या अब पल्लवी पटेल वापसी करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर एक बड़ा एक्शन बागी विधायकों पर ले सकते हैं। शालिनी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी, अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने बागी विधायकों पर और जो दल छोड़कर गए हैं कहीं ना कहीं उन पर एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है। और पल्लवी पटेल तो अभी भी सिराथू से विधायिका है समाजवादी पार्टी के सिंबल से, तो क्या अब पल्लवी पटेल पर एक्शन होता हुआ नजर आएगा? तो क्या सपा की तरफ उनके कदम फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या माफी मांगती हुई नजर आएंगे अखिलेश यादव से? देखिए नाज़मीन, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है और पल्लवी पटेल ने चुप्पी ही साधी हुई है। ये सिर्फ इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगी भी या नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी की ओर से एक्शन लिया जाता है उन सभी नेताओं के खिलाफ जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में धोखा देते हुए दिखाई दिए थे, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल को अगर अपनी सिराथू विधानसभा सीट को बचाना है, अपना विधायकी पद को अगर बचाना है, तो पल्लवी पटेल को निर्णय ले लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने निर्णय लिए हैं वो कोई कारगर साबित तो हुए नहीं है, ना ही उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो ऐसे में अगर वो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर ऐसे ही वो बेरुखी दिखाती रही, अखिलेश यादव को आंखें दिखाती रही, तो एक समय ये आएगा कि अपना दल कमेरावादी जो दल है वो पतन पर आकर खड़ा हो जाएगा और पल्लवी पटेल अपनी राजनीति को पल्लवी पटेल को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि सपा की तरफ वो भी अपने कदम बढ़ा सकती हैं। लेकिन शालिनी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो तो पहले से ही इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि सपा उन्हें टिकट दे नगीना से, लेकिन टिकट नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या सपा भरोसा करते हुए इंडिया अलायंस की तरफ उन्हें लाने की कोशिश करेगी? चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग वजूद बनाया है, जिस प्रकार से वो उभरते हुए सामने आ रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी से जुड़े। और जो दलित समुदाय ने उन्हें पसंद किया है, नगीना सीट पर मैदान में उतारा चंद्रशेखर आज़ाद ने, लगभग ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। लगभग उन्हें 5 लाख के आसपास उन्हें जो वोट है वो मिला है, तो उन्होंने काफ़ी वोट बैंक जो है वो बटोरा है नगीना पे। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज़ाद की ओर से तो अभी इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी जा रही है कि वो किसी गठबंधन में शामिल होंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि बाकी अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद उनकी पार्टी में शामिल हों और उनकी जो पार्टी है वो मजबूती से उभरती हुई सामने आए और जितने भी जो दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, वो भी उनसे जुड़े, जिसके बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनते दिखे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव से पहले वापसी का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सपा के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या बड़े कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।